नमस्कार, 2124 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, सरकार की मंशा जो है अब स्पष्ट हो गई है। जी हाँ, सरकार जो चाहती है वही करती है। पुराने फिल्मों में एक डायलॉग आपने सुना होगा कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। लगातार जो वर्तमान में गवर्नमेंट है वो भी यही बात पड़ी हुई है कि एक बार कह दिए ना कि नहीं मतलब नहीं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आज ही जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो है जदयू कार्यालय पहुंचे थे। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जो है कई तरह के मुद्दों पर उन्होंने बातचीत किया कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। प्रहरी के मानदेय की बात हुई, शारीरिक शिक्षक के मानदेय की बात हुई, साथ ही में जो है डोमिसाइल को लेकर के भी बात हुई, विपक्ष को लेकर के बात हुई और तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के बात हुई। लेकिन एक बार जिक्र भी जो है बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनकी नहीं हुई। आपको बता दें कि फिजिकल टीचर्स भी पहुंचे थे वहां पर और अपनी मांग को रख रहे थे। लेकिन जैसे ही नाम सुनते हैं फिजिकल टीचर्स और बीपीएससी का, मंत्री जी जो है वहां से चल देते हैं। आपको बता दें कि लगातार 6-7 महीने से पटना की सड़कों पर भटकने वाले छात्र जो है कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार लाठी खा चुके हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी जोश, जज्बा और जुनून उतरा ही है कि नहीं, बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। देखिए, स्पष्ट तरीके से नोटिफिकेशन में इस बात को लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल आप भी कर रहे होंगे कि आप कैसी बात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि सप्लीमेंट्री मिलना चाहिए। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि नोटिफिकेशन में इस बात को लिखा हुआ था कि सप्लीमेंट्री किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये भी बात मेंशन की गई थी कि वन पर्सन जो है 1 जॉब होल्डर बनेगा, यानी कि एक व्यक्ति का जो है एक ही जगह नौकरी होगा। लेकिन जब बात आप बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की करते हैं जो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, उनका सीधा आरोप है कि मल्टीपल रिजल्ट जो है हुआ है और उन मल्टीपल रिजल्ट्स का वेरिफिकेशन आप करवा के जो सीटें बचेंगी ना, उन सीटों पर हमें सप्लीमेंट्री दे दीजिए। देखिए, यही मांग है इनकी। कई बार जो है ये लोग आंदोलन की। एक बार तो बताया जाता है कि बिना विज्ञापन सौंपे हुए ये लोग जो है काफ़ी संख्या में पहुंच गए, तो 6 लोगों को जो है डिटेन कर करके जो है उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। अब वो लोग जो है छूट गए। अब बात यह है कि स्पष्ट तरीके से 6-7 महीने से जब चल रहा है तो छात्रों का कहना है कि शिक्षा मंत्री जी ने हमें कहा है कि हम आवेदन आगे दे चुके हैं, यानी कि हम लेटर दे चुके हैं और चर्चा चल रही है, ऐसा छात्रों का कहना है। अब आपको बता दें कि आयोग जो है वो पहले ही कह चुका है कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से या एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी की तरफ से अगर कोई भी हमें लेटर आता है जिसमें ये मेंशन होता है कि आपको सप्लीमेंट्री देना है, तो मैं देने को तैयार हूँ। सारा चीज़ें जो है शिक्षा विभाग पर डिपेंड करती है। लेकिन सवाल अब ये है कि जो छात्र लगातार इतने दिनों से सड़कों पर हैं, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। लेकिन स्पष्ट है कि छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनकी मांगों को भी सुना नहीं जा रहा है। और इसी चीज़ को लेकर के जो है अब 6-7 महीने भी जो है बीत चुके हैं। लगातार ये लोग आंदोलन जो है करना शुरू कर दिए। अब जो है गवर्नमेंट, इसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं गवर्नमेंट को, क्योंकि लगातार कई प्रकार की नियुक्तियां जो है गवर्नमेंट ला रही है। डोमिसाइल की भी जिक्र हुआ। डोमिसाइल विथ टीआरई 4 आएगा, डोमिसाइल विथ टीआरई 5 आएगा। मतलब कि तमाम तरीके की जो शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें डोमिसाइल को लागू किया जाएगा। अब टीआरई 3 के छात्रों का कहना है कि सबसे पहले जो हमारी समस्या है उसको भी सुन लिया जाए। और हमारी संख्या भी जो है वो लोग बताते हैं कि 10 से 15 हज़ार हमारी संख्या है। देखिए, स्पष्ट तरीके से है कि जब वो लोग बात करते हैं कि अगर हमारी बातें यहाँ नहीं सुनी गई, वो लोग जिक्र कर रहे थे इस बात का भी कि हम हाईकोर्ट की ओर जाएंगे। हालांकि जैसे ही कुछ लोगों को डिटेन किया गया, ये सारा चीज़ों को जो है अभी तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन बात जो लोग उन लोगों का करते हैं कि टाई ब्रेकर की, वो लोग बात करते हैं कि टाई ब्रेकर में हम लोग फंसे हुए हैं। एक ही व्यक्ति जिनका एक जैसा रिजल्ट होकर के वो लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग बाहर हैं। हालांकि ये सिस्टम है टाई ब्रेकर रिजल्ट देने का। लेकिन सवाल ये है कि चुनावी वर्ष और आज़ादी का महीना चल रहा है। आज़ादी के इस महीने में जो है लगातार नीतीश कुमार कई प्रकार के सौगात सबको दे रहे हैं। और आज़ादी के इस महीने में
लगातार नीतीश कुमार और कई प्रकार की सौगात बिहार की जनता को देने वाले हैं। कई तरह की चीज़ों जो है बिहार की जनता को दी गई है। और आपको बता दें कि चुनावी वर्ष है और भाई चुनाव का सबसे नज़दीक वाला टाइम आ गया है। नीतीश कुमार जो है इस बार किसी भी चीज़ से रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पता है कि 2020 में जो उनके साथ हुआ था, विधायकों की संख्या कैसे घट गई थी, इस बार वो रिस्क लेना नहीं चाहते। सभी का लगातार मानदेय बढ़ा रहे हैं, जिनकी जिनकी मांगे हैं उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। और बीपीएससी जो TRE 3 के अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी मांगों को भी जो है सुना जाए तो हो सकता है कि अगर इनकी मांगों को सुन लिया जाए, अगर इनकी मांगों को देख लिया जाए, तो कुछ सीटें जो आगे अगर जाएंगी, अगर वो सीटें इन लोगों को दे दिया जाता है तो कुछ कम सीटों के साथ में TRE 4 या फिर TRE 5 आ सकता है। लेकिन जो है अगर इन लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो एक बड़ा आंदोलन की जो है फिर से जिक्र हो रहा है कि विज्ञापन सौंपने के बाद, क्योंकि पिछली बार आरोप था इन लोगों पे कि विज्ञापन सौंप करके वो लोग नहीं गए थे, लेकिन एक बड़ा आंदोलन की तैयारी जो है फिर से हो सकती है। हाईकोर्ट की तरफ भी रुख हो सकता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन छात्रों का अंदर जो है भारी आक्रोश है इन चीज़ों को लेकर के, जो लोग छात्र सड़कों पर पिटाए हैं या फिर जो छात्र की मांग नहीं सुनी जा रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस आज़ादी के महीने में और ये चुनावी वर्ष में क्या क्या फैसले नीतीश कुमार लेते हैं। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए 24। धन्यवाद।